वेलकम टू आवर चैनल कैसर का क्लास। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 फॉर्म भरने की डेट समाप्त हो गई है। 50 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बिल्कुल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बताया कि 50 लाख पार हो गया आवेदन की कुल संख्या। 16 जनवरी तक नए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और 20 जनवरी तक आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं और यदि फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने भी अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई, क्या करें। अभी आपके पास समय है 20 जनवरी तक का। ठीक है, कल तक का समय है, आप जल्दी से सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बात करेंगे किन कारणों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी और लेटेस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बात को आप समझिएगा कि जो भी डिटेल आप लिखते हैं, फिल करते हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, या आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप लिखते हैं उसे भर्ती बोर्ड सही मानते हुए उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है। ये बात आपने समझा, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। अब जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा और एक आईडी प्रूफ आपसे मांगी जाएगी, दोनों को मैच कराया जाएगा, दोनों ठीक है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने दिया जाएगा, आप परीक्षा दे लेंगे। यदि आपने अपने नाम में ही कोई गलती कर दी, नाम आपने गलत भर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड को तो पता है ना कि आपका एक्चुअल क्या नाम है, जो आप लिख देंगे उसे सही माना जाएगा। लेकिन जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ में जब अंतर दिखेगा तब समस्या वहाँ पर शुरू होगी। ठीक, तो ये बात आप समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने अपने नाम के आगे ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। लड़कियां कहते हैं कि कुमारी लगा दिया या नहीं लगाया, अब क्या करें। तो कुमारी आपने लगा दिया हो या ना लगा दिया हो, इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। और इन सब गलतियों की वजह से, जैसे आपने अपने गांव का नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम गलत लिख दिया, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, छोटी मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे भी, लेकिन इस सब वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आपको परीक्षा देने का मौका मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी भर दिया हो, आप यदि एलिजिबल नहीं हैं, आपने गलत डेट ऑफ बर्थ भर के अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, जब आपका डीबी होगा, वहाँ पर आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये समझने वाली बात होती है, क्योंकि जब आप डीबी में जाएंगे वहाँ पर आपसे आपका 10th का मार्कशीट मांगा जाएगा, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, फिर आप वहाँ पर पकड़े जाएंगे क्योंकि आपका एज तो ज़्यादा हो गया था, आप ओवर एज हो गए थे। तो जो ये डिटेल्स भरने वाली चीज़ें हैं उसमें आप कुछ भी भर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन बाद में आप छट जाएंगे डीबी में, क्योंकि जो भी चीज़ें आप फॉर्म में भरते हैं वो एक एक डिटेल वेरीफाई किया जाता है बाद में, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं और डीबी में जब आप पहुंचते हैं। रेस वगैरह भी है इसमें, आपको पता ही है। तो ये चीज़ आपने समझा। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, यदि आपने यहाँ पर गलती की तो आपका फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। अब डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना था? फ़ोटो, साइन, 10th का सर्टिफिकेट और आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट। अब फोटो में साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट या हल्के ग्रे रंग का। अब आपने लाल, पीला, नीला कुछ भी बैकग्राउंड अपलोड कर दिया, हो सकता है भर्ती बोर्ड आपको छोड़ दे, ठीक है, लेकिन इस आधार पर आपका फॉर्म रिजेक्ट सीधे सीधे किया जा सकता है। यदि वहाँ पर मैनुअल चेकिंग हुई या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेकिंग हुई तो ये चीज़ पकड़ी जा सकती है कि इस फोटो का बैकग्राउंड किस कलर का है। एआई का समय है, आप लोगों को पता है, तो ये चीज़ आपकी पकड़ी जा सकती है और इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं और हो भी सकते हैं। इसी वजह से करेक्शन का भी समय दिया गया है। बाद में आप ये भी बहाना नहीं कर सकते कि हमसे गलती हो गई और हमारे पास तो मौका था नहीं। आपके पास पूरे 4 दिन का मौका है, 17, 18, 19 और 20 जनवरी आप इसमें करेक्शन कर सकते थे, तो कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो बाद में आप ये तर्क नहीं दे सकते कि हम क्या करें, हमसे गलती हो गई। ठीक है, मौका जब था आपको करेक्शन करना चाहिए था। ऐसे ही साइन को लेकर है, साइन आपने गलत कर दिया, किसी और का कर दिया, आपने किया ही नहीं, कुछ भी अपलोड कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं जिससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और फिर सर्टिफिकेट जो अपलोड करने थे 10वीं 12वीं के, तो आपका ही होना चाहिए। सर्टिफिकेट पर आपका नाम है, आपने जो नाम फिल किया है दोनों मैच होना चाहिए। हो सकता है कि अभी आप बच जाएं लेकिन बाद में तो आप पकड़े ही जाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझना है। सर्टिफिकेट किसी और का अपलोड हो गया, हुआ ही नहीं कि कोई बस ऐसे सादा पेज अपलोड हो गया, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर यदि दिए गए कंडीशन को फुलफिल आप करते हैं, जितना केबी का चाहिए और हाइट विड्थ अगर बना हुआ है तो वो अपलोड हो जाएगा, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, या एक सादा पेज ही क्यों ना हो।
तो इन वजहों से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि सीधे सीधे बोर्ड को पता है कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, चेकिंग हुई वहाँ पर मार्कशीट आपका नहीं मिला तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट सीधे सीधे। ऐसे ही 12वीं का है। और साथ ही साथ जो आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मान लीजिए आपने ओबीसी सेलेक्ट किया लेकिन आपने सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं किया, या किया है तो किसी और का है, फर्जी है, कुछ दिख ही नहीं रहा, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लर है, बात को आप समझिएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, रिजेक्ट भी हो सकता है, नहीं हुआ तो बाद में तो आप पकड़े ही जाएंगे। तो अभी समय है, ठीक है, 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी को यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से अपने फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। बाद में फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप हमेशा परेशान रहेंगे, पछताएंगे कि काश हमने उस समय करेक्शन कर लिया होता तो आज हमें इस बात का टेंशन नहीं होता कि फॉर्म मेरा एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, या बाद में डीवी के समय या परीक्षा देते समय हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।